प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में पिछली वीडियो में हमने पत्र के बारे में अच्छे से समझा था। मैंने आपको बताया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बता दिया था। तो बच्चों आओ एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। बच्चों, जब हमें किसी से प्रार्थना करनी होती है या निवेदन करना होता है या किसी को कोई शिकायत पत्र लिखना होता है या अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से अपने स्कूल की फ़ीस माफ़ करवानी होती है या किसी अध्यापिका ने आपको कोई जुर्माना लगा दिया, वो हमें माफ़ करवाना है, तो जो इस प्रकार के पत्र होते हैं, इन पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरे पत्र होते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में जब हमें किसी को बधाई देनी होती है या किसी का धन्यवाद करना होता है, तो इस प्रकार के पत्रों को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, तो आओ आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ते हैं। हमारा अनौपचारिक पत्र है, कक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखो। आपका मित्र है, वो कक्षा में प्रथम आया है, ठीक है, और प्रथम आने की खुशी में आप उसको बधाई पत्र लिख रहे हो। ठीक है बच्चों, जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले पत्र हमें जिसको भी पत्र लिखना है, ठीक है ना, तो उसका पता हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दिनांक, जो डेट होती है आपकी, हम वो लिखेंगे। फिर हम उसको संबोधन करेंगे, ठीक है ना, अभिवादन, हम उसको नमस्ते बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको कुशल मंगल का समाचार देंगे उसको और अपने बारे में उसको समाचार देंगे और उसके बारे में हम पूछेंगे। ठीक है, फिर हमारी जो बात है, जो हम उसको बधाई देना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम वो लिखेंगे अपने पत्र में। फिर हम अपने पत्र की समाप्ति करेंगे। समाप्ति में हम जो भी आपके मित्र के मम्मी पापा हैं उनको नमस्ते बोलेंगे। इस प्रकार से हम अपने पत्र की समाप्ति करेंगे और सबसे नीचे फिर हम अपना पता लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना नहीं होता। जो पत्र लिख रहा होता है, यहाँ पर हम उसका नाम नहीं लिखते। उसके नाम की जगह पर हम क्या लिखते हैं, ए बै से या कै ख ग इत्यादि लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पत्र लिखते समय बच्चों हमें इन बातों का ध्यान रखना है। पत्र लिखते समय हमारी जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, और शुद्ध रूप में हमें अपने पत्र को स्पष्ट करना चाहिए। तो बच्चों, आज का हमारा पत्र है, कक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता हम यहाँ पर लिखेंगे। आपका मित्र ओम पब्लिक स्कूल में ही पढ़ता है, तो आप यहाँ पर ओम पब्लिक स्कूल का पता लिखेंगे। ठीक है, परीक्षा भवन ओम पब्लिक स्कूल। ओम पब्लिक स्कूल अब कहाँ है, गोहाना में। गोहाना एक तहसील है। किसकी तहसील है ये, सोनीपत जिले की। ठीक है, सोनीपत हमारा जिला है और गोहाना हमारी तहसील है। इसके बाद बच्चों हम दिनांक लिखेंगे। जिस भी दिनांक को आप पत्र लिख रहे हो वो दिनांक आप यहाँ पर लिखोगे। आज हम 19 अगस्त को पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19 अगस्त 2020। इसके बाद हम उसको संबोधन कर रहे हैं, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्ते। अब हम उसका हालचाल यहाँ पर अपना बताएंगे और उससे पूछेंगे, ठीक है ना। हम सब यहाँ पर सकुशल हैं, आशा करता हूँ या करती हूँ। ठीक है ना बच्चों,
आशा करता हूँ या करती हूँ, देखो किसके लिए, आपको अच्छे से पता लग गया होगा। आशा करता हूँ लड़कों के लिए है और आशा करती हूँ किसके लिए है, लड़कियों के लिए है। कि मुझे, कि तुम सब भी वहाँ सकुशल होंगे, ठीक है ना। तो देखो एक बार फिर से, हम सब यहाँ पर सकुशल हैं। आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि तुम सब भी वहाँ सकुशल होंगे। सकुशल का मतलब होता है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, राजी खुशी होंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखो अब, मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब आपका मित्र क्या कह रहा है कि मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ या देती हूँ। देता हूँ किसके लिए है, लड़कों के लिए, और देती हूँ किसके लिए है, लड़कियों के लिए, ठीक है। आगे भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहो। मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ या देती हूँ कि तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहो। अब आगे देखो, चाचा जी व चाची जी को मेरी ओर से नमस्ते कहना। धन्यवाद करेंगे फिर नीचे हम लिखेंगे तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखा। आप मित्र भी लिख सकते हो और सखा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सखा या सखी, सखा लड़कों के लिए है और सखी लड़कियों के लिए है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एबे से। तो मुझे आशा है कि ये पत्र आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इस पत्र को दोहराते हैं। हमारा पत्र है, कक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखो। सबसे पहले हमने लिखा परीक्षा भवन, ओम पब्लिक स्कूल, गोहाना, सोनीपत। उसके बाद हमने दिनांक लिखी 19 अगस्त 2020। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। हम सब यहाँ पर सकुशल हैं। आशा करता हूँ कि या करती हूँ कि तुम सब भी वहाँ सकुशल होंगे। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ या देती हूँ। आगे भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहो। चाचा जी व चाची जी को मेरी ओर से नमस्ते कहना। धन्यवाद। तुम्हारा मित्र या तुम्हारा सखा या तुम्हारी सखी। सखा बच्चों लड़कों के लिए है और सखी किसके लिए है, लड़कियों के लिए। उसके बाद फिर हम लिखेंगे एबे से, ठीक है बच्चों। अब आपको ये पत्र अपने हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपकी लिखाई साफ और सुंदर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।